बच्चों, हमने पाठ 11 रहीम के दोहे पूरा पढ़ लिया है और समझ लिया है। आज के वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि आपको नोटबुक में लिखना है। शब्दार्थ देखिए। सगे, सगे मतलब अपने। रीत, रीत मतलब ढंग या तरीका। विपत्ति मतलब मुसीबत। कसौटी मतलब परखना और जांचना, उसके किसी की कसौटी पर परखना जांचना। तेही मतलब वे ही। बही मतलब बहना। तजी, तजी मतलब त्यागना। मीनन मतलब मछलियाँ। छाड़ती मतलब छोड़ना। छोह मतलब प्रेम। परकाज मतलब दूसरों का काम। सचही मतलब एकत्रित करना। सुजान मतलब अच्छे लोग। थोथे मतलब खाली या खोखले, जैसे वो उसमें आया था ना, थोथे बादल, बादल मतलब बिना पानी के जो बादल होते हैं। क्वार, क्वार वर्षा ऋतु के बाद का जो महीना होता है, जिसमें केवल बादल छाते हैं परंतु वर्षा नहीं होती है, वो कहलाता है क्वार का बादल, क्वार का मौसम। गहरात मतलब गर्जना करना। रीत, रीत मतलब नियम, ऊपर भी दे दिया रीत का मीनिंग बने। शीत, शीत का मतलब सर्दी। धाम, धाम का मतलब है धूप या गर्मी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, धूप या गर्मी। मेह, मेह मतलब वर्षा ऋतु। मेह मतलब वैसे तो वर्षा होती है, कि मेह आ गया मतलब वर्षा आ गई, वर्षा ऋतु। इसमें हमारे शब्दार्थ इतने ही हैं जो समाप्त हो गए हैं। अगर ये शब्दार्थ आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो दोहों का अनुवाद करने में, उसका भावार्थ करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इन शब्दार्थ के आधार पर आप दोहों का भावार्थ अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके बाद हम पाठ 11 रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर आपको पाठ्य पुस्तक से नहीं करना है, मतलब पाठ्य पुस्तक के पीछे, पाठ के पीछे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो प्रश्न नहीं करने हैं। प्रश्न मैंने पाठ के बीच में से निकाले हैं और उत्तर भी हैं। किताब में से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, प्रश्न भी यही लिखना है और आपको उत्तर भी यही लिखने हैं, क्योंकि उसके पीछे के जो प्रश्न हैं वो मूल्यपरक प्रश्न दिए हुए हैं, तो उस तरह के प्रश्न हम एग्ज़ाम में नहीं पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? इसका आंसर है, सच्चे मित्र की पहचान उस समय होती है जब व्यक्ति पर संकट आता है, अर्थात मुसीबत आती है। जो लोग संकट के समय साथ निभाते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। प्रश्न 2, जाल और जल का उदाहरण देकर कवि ने क्या कहना चाहा है? उत्तर है, जाल पड़ने पर जल मछलियों का साथ छोड़ देता है। इसके उदाहरण के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें जल के समान स्वार्थी मित्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जल जो होता है उसने अपने स्वार्थ से प्रेम किया था, मीन से, मछली से, और जैसे ही मछली जल के बाहर आती है, मछली का सच्चा प्रेम होता है, सच्ची मित्रता होती है, इसलिए वह जल के वियोग में जान दे देती है। परंतु पानी अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी ही धारा में बहता रहता है। तो यहाँ पर जो जल को स्वार्थी माना है, और जो मीन है, जो मछली है, उसका अनन्य प्रेम, अनन्य मित्रता उसकी मानी गई है। प्रश्न 3, वृक्ष और तालाब अपने कार्य व्यवहार से क्या सीख देते हैं? तो इसका उत्तर है, वृक्ष और तालाब अपने संपत्ति,
फल और जल दूसरों की भलाई के लिए लुटा देते हैं। उनके इस कार्य व्यवहार से हमें परोपकार करने की सीख मिलती है। वृक्ष और जो तालाब हैं, हमने दोहे में पढ़ा था, वो दोनों ही वृक्ष न तो अपना फल खुद खाते हैं, औरों को दे देते हैं, तालाब न ही अपना जल खुद पीते हैं, औरों को दे देते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी कार्य व्यवहार दूसरों की भलाई के लिए ही करना चाहिए, परोपकार के लिए ही करना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन सफल माना गया है। प्रश्न 4, क्वार के बादलों की क्या विशेषता होती है? इन प्रश्नों के उत्तर में आपको दोबारा से एक बार दोहों का भी रिवीजन हो जाएगा। हर दोहे में क्या है, हर दोहे से मैंने इसी तरह प्रश्न निकाला है। क्वार के बादलों की विशेषता यह होती है कि वे थोथी गर्जना करते हैं, मतलब व्यर्थ में ही गड़गड़ करते हैं, पानी नहीं बरसाते हैं। अर्थात वे गरजते तो हैं पर बरसते नहीं। ऐसे बादल जल रहित होते हैं, बिना जल के, अर्थात बिना फल देने वाले, किसी के कुछ काम नहीं आने वाले होते हैं। प्रश्न 5 है, धरती हमें क्या प्रेरणा देती है? ये जो लास्ट वाला दोहा है उसमें से लिया है। इसका आंसर है, धरती हमें सुख दुख में समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा देती है। धरती हमें सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा देती है। सुख पाकर न हमें बहुत खुश होना चाहिए और न दुख से बहुत उदास या दुखी होना चाहिए। प्रश्न 6, ये 2 प्रश्न थोड़े बड़े हैं, अभी तक तो 2-2 लाइन के क्वेश्चंस थे। रहीम ने कैसे मित्रों से सावधान रहने के लिए कहा है? ये पहला जो दोहा था उसमें से लिया गया है। उत्तर है, कवि रहीम ने उन मित्रों से सावधान रहने के लिए कहा है जो धन संपत्ति की आशा और लालसा में हमारे मित्र बन जाते हैं। ऐसे मित्र अपना स्वार्थ पूरा होते ही साथ छोड़ देते हैं। इन्हें मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो लोग मुसीबत के समय साथ देते हैं, उन्हें लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। अर्थात रहीमदास जी ने क्या कहा था इस दोहे में कि कुछ लोग जो होते हैं स्वार्थी लोग, वे केवल हमारी धन दौलत, हमारी संपत्ति देकर हमसे मित्रता निभाना चाहते हैं। तो ऐसे स्वार्थी लोगों से दूर रह करके सच्चे मित्र जो बुरे समय में भी हमारा साथ दे, ऐसे लोगों को हमें मित्र बनाना चाहिए। और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो मन में छल कपट रखते हैं और केवल अपना स्वार्थ पूरा होने तक ही हमारा साथ देते हैं। तो ऐसे मित्रों से रहीम ने सावधान होने के लिए कहा है। प्रश्न 7, मछली और जल दोनों में किसका प्रेम अनन्य लगता है और क्यों? इसका आंसर है, मछली और जल में से मछली का प्रेम अनन्य लगता है। इसका कारण यह है कि जाल पड़ने पर जल मछलियों का साथ छोड़कर चला जाता है। इसके विपरीत जल का वियोग मछली सहन नहीं कर पाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। यहाँ पर मछली का अनन्य प्रेम माना गया है क्योंकि जाल जब डाला जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए, तो जाल से जब मछलियाँ जाल समेत बाहर निकाली जाती हैं उस समय पानी मछलियों का साथ छोड़ देता है और अपनी ही धारा में बहता चला जाता है, जबकि मछलियाँ अपने प्रिय पानी से अलग होकर के पल भर भी जीवित नहीं रह सकती हैं। वे अपना तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती हैं। इसलिए यहाँ पर मछलियों के प्रेम को अनन्य माना गया है। प्रश्न 8 है, कवि रहीम ने तरुवर और सरोवर के कार्यों से सज्जनों के कामों की तुलना की है। प्रश्न 8, इसको दोबारा से देखो, थोड़ा सा एक वर्ड लिखना मैं भूल गई थी। कवि रहीम ने तरुवर और सरोवर के कार्यों से सज्जनों के कामों की तुलना क्यों की है?
तरुवर और जो है वृक्ष और सरोवर जो है वो तालाब, वो एक सज्जन व्यक्ति के समान कैसे हैं ये बताना है हमें। तो तरुवर और सरोवर दोनों ही प्रकृति के अंग हैं, है ना। प्रकृति सदा से ही मनुष्य का कल्याण करती है। इसका सीधा सा असर पेड़ और तालाब पर भी पड़ा है। तरुवर अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब भी अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रदान करते हैं या धारण करते हैं। और जो पेड़ होता है वह भी अपना फल दूसरों को देता है। इसी प्रकार सज्जन भी अपनी धन संपदा और अपना प्रत्येक कार्य सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। इसलिए कवि रहीम जी ने तरुवर और सरोवर की तुलना सज्जनों के साथ में की है। जिस प्रकार से सज्जन अपना कोई भी कार्य, अपनी धन संपत्ति का प्रयोग दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, जैसे तरुवर जो वृक्ष है वो भी अपना फल स्वयं न खाकर दूसरों को दे देता है, और जो तालाब है वह भी अपना पानी स्वयं न पीकर दूसरों को प्रदान कर देता है। इसलिए इन दोनों की तुलना सज्जन के साथ में की है। धन्यवाद। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट कर लीजिए सफाई से।